हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड 10 और चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी से है उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी के चैप्टर 3 में ए पेयर ऑफ लीनियर equation in two variables के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं और ये समझते हैं इस पार्ट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है। आज केवल हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर कर रहे हैं। आप पहले ये समझें कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे और देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड में या फिर इसके टर्म्स के रेशियोज को हम किस प्रकार जो है सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रेशियो में निकाल कर कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। जैसे पहले आपने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जिसको हम लोग ax प्लस बी के फॉर्म लिखते थे, जहां केवल वेरिएबल x हुआ करता था। लेकिन अब यहां पर देखेंगे, और चूंकि यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अर्थ है कि यहां पर हम दो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के बारे में कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है, कहने का अर्थ है ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का पहला इक्वेशन है। इसलिए a1 जो हमारा रियल नंबर्स है a1, b1 और c1 के फॉर्म में है और इसमें वेरिएबल x और y दो वेरिएबल यूज हुआ है। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के रूप में पढ़ेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन का पहला इक्वेशन है, इसलिए हम लोग a1x प्लस b1y और c1 लिखे हैं, और चूंकि ये दूसरा है इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है और इसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार जो है हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकेंगे, और ये भी देखेंगे कि इसका रेशियोज को हम किस प्रकार जो है इसका सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड, तो स्टूडेंट्स, ग्राफिकल मेथड में जब हम लोग ग्राफ को देखते हैं, जब ग्राफ का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो एक्चुअल में दोनों इक्वेशन का x और y वेरिएबल का डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं। लेकिन यहां पर केवल हम लोग देखेंगे, यहां पर इसका टाइप्स होता है। तो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और एक डिपेंडेंट होता है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। किस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशंस का जो ग्राफ है वह कंसिस्टेंट कहलाएगा, किस तरह के ग्राफ को हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे और किस तरह के ग्राफ को हम डिपेंडेंट कहेंगे, और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कंसिस्टेंट ये है क्या, कंसिस्टेंट किसको, किस ग्राफ को हम लोग कहेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दो ही तरह का ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, यानी कहने का मतलब है कि जब ग्राफ में, अगर हम ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हैं तो दो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन आता है लीनियर इक्वेशन का, और उस लीनियर इक्वेशन के टू ग्राफ्स में जब दोनों इंटरसेक्ट कर जाता है एक पॉइंट पर, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और ऐसे कंडीशन में इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है।
consistent pair of linear equation. तो स्टूडेंट सबसे पहले जानते हैं कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ग्राफ में दो लाइन एक साथ एक जगह पर एक पॉइंट पर कम से कम इंटरसेक्ट कर देता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है. ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ linear equation which have one solution, a pair of linear equation which have one solution, यानी कम से कम एक सॉल्यूशन होता है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल which has a pair of linear equations which have one solution or unique solution, और इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं. सिंगल एक सॉल्यूशन आएगा, यानी कहने का मतलब ग्राफ जो है वह एक जगह इंटरसेक्ट करेगा. तो वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन is called a pair of consistent pair of linear equation, consistent pair of linear equation. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखें कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैव वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट्स इसमें यह देखने के बाद हम यह भी देखते हैं कि एक्चुअल में ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे आता है. जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तब रेशियो के रूप में उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कहने का मतलब किस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा. जब हम इसके रेशियो को कंपेयर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं. तो सबसे पहले लिखते हैं कि अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, कहने का अर्थ है जब हम इसके रेशियो में लाते हैं इस टर्म को a1 by a2, अगर नॉट b1 by b2 होता है तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होता है. तो स्टूडेंट्स ग्राफ जो बनता है वह एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है. जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ हम ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं, तो उसमें अगर एक लाइन इस तरह से गया और दूसरा लाइन इस तरह से आता है और एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट पर वो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका अर्थ है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो स्टूडेंट्स आप एक साथ देखें कि इसको हम कंसिस्टेंट किसको कहते हैं. कंसिस्टेंट को कैसे हम पहचानेंगे कि ये कंसिस्टेंट है. अगर आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां पर a1 और a2 और b1 b2 को कंपेयर करें. अगर इस तरह का रिलेशन आता है, a1 और a2 का जो रेशियो है वो अगर b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि ये जो है कंसिस्टेंट है, अर्थात इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. अगर हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट वैल्यूज लेकर x और y का, तो उसमें x का वैल्यू लेंगे तो y का डिफरेंट वैल्यू जाएगा, और जब आप ग्राफ उसका ड्रॉ करेंगे तो निश्चित रूप से वह इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा. दो स्ट्रेट लाइन कहीं ना कहीं आपको इंटरसेक्ट करेगा. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, जिसको हम रेशियो के द्वारा कंपेयर कर सकते हैं. ग्राफिकल मेथड से एक सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफ में, इसका जो भी इस पॉइंट का वैल्यू होगा दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस. तो स्टूडेंट्स यह हुआ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस. उसके बाद एक हम इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं
इनकंसिस्टेंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नाम से ही स्पष्ट है स्टूडेंट्स, ये इसको हम कंसिस्टेंट पढ़े हैं। कंसिस्टेंट का अर्थ है कि वह एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहां पर इनकंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह कंसिस्टेंट का अपोजिट है इनकंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखते हैं क्या इसका जो डिफिनेशन होगा यह होगा ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैव नो सॉल्यूशंस, व्हिच हैव नो सॉल्यूशंस। कहने का मतलब क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which have no solution, which have no solution, no solution is called inconsistent pair of linear equations. तो स्टूडेंट्स, स्पष्ट है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैव नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट का जस्ट अपोजिट है, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, इसका नो सॉल्यूशन है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पास ग्राफ हो इसका, तो फिर ग्राफ में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका कौन सा इक्वेशंस होगा, यानी कैसा सॉल्यूशन होगा? तो सबसे पहले हमने लिखा है कि लीनियर इक्वेशंस, इसमें देखें स्टूडेंट्स कि इनकंसिस्टेंट में जो पेयर होता है वह होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो अगर इसी ग्राफ को आप कंपेयर करेंगे तो यहां होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स, अगर आप इसके रेशियो को अगर आप कंपेयर करते हैं और पाते हैं कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 तो है, नॉट इक्वल टू c1 by c2 है, तो ऐसे कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, इसका अर्थ है जैसे इसमें यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि वह एक जगह इंटरसेक्ट करता है, और इस कंडीशन में जो रेशियो है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कोई सॉल्यूशन यानी नो सॉल्यूशन, तो ग्राफ में हम कैसे जानेंगे कि इसका नो सॉल्यूशन होगा? इसका अर्थ है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन जो है वह पैरेलल लाइन होगा। तो स्टूडेंट्स, जब इसका लाइन में पैरेलल लाइन होगा तो कहते हैं कि जैसे ग्राफ है, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स लेकर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पाते हैं क्या कि एक लाइन हमारा इस तरह से आता है, दूसरा लाइन इस तरह से आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, जब देखते हैं कि इस तरह का पैरेलल लाइन आ रहा है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को मिलता हो, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि कोई भी पॉइंट इस दोनों लाइन का कहीं नहीं मिलता है, इसका मतलब है यह इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। और ऐसे कंडीशन में ग्राफ जो है वह पैरेलल लाइन होता है। तो स्टूडेंट्स, स्पष्ट हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। जब दो ग्राफ लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, कम से कम एक पॉइंट पर यूनिक सॉल्यूशन, अगर वह कोई कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है वह इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन, जिसका रेशियो होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2।
तो स्टूडेंट्स ये दो विधि हुआ। अब उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, वो भी एक कंसिस्टेंट और या इंडिपेंडेंट जो है वह ग्राफ कहलाता है, और जिसका वैल्यू इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होता है, अर्थात अनंत सॉल्यूशन होगा। वो किस कंडीशन में हैगा उसको हम देखते हैं। वो भी कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट जो है वह आपका सॉल्यूशन है। तो देखते हैं सबसे पहले थर्ड में क्या है। तो स्टूडेंट्स थर्ड में जो ग्राफ होगा वह इस प्रकार होगा, आप इसको देख सकते हैं। थर्ड को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट। तो स्टूडेंट डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें जो दोनों लीनियर इक्वेशन होता है वह इक्विवेलेंट होता है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक इक्वेशन का वैल्यू जो दिया हुआ है और दूसरी वैल्यू सबको अगर हम कंपेयर करते हैं तो वह बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और हम उसको लिखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर इक्विवेलेंट। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a pair of linear equations, a pair of linear equations which are equivalent, which are equivalent। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि वो दोनों ही रेशियो एक जैसा है। अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम टू सेम आता है। यानी कहने का मतलब है इक्विवेलेंट हैज इन्फिनेटली मैनी solutions are called dependent or consistent pair of linear equation। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको डिपेंडेंट कहते हैं और कंसिस्टेंट कहते हैं। इसका भी अर्थ है कि कंसिस्टेंट आखिर क्यों कहेंगे, पहले भी आपकी कंसिस्टेंट के बारे में पढ़ा कि यूनिक सॉल्यूशन था। अब यहां पर कंसिस्टेंट के साथ इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे असंख्य इसके वैल्यू आ सकते हैं। तो ऐसे को हम लोग डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट ही कहते हैं, क्योंकि इसका इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होगा। और इसका जो रेशियो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आइए देखते हैं। इसमें होगा आपका इक्विवेलेंट, कहने का मतलब है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। यानी कहने का अर्थ है इस सारी का जो वैल्यू है, यानी इक्वेशन में जो a1 और a2 का वैल्यू होगा, अगर इसका रेशियो 1/2 आता है तो इसका भी रेशियो 1/2 आएगा, इसका भी रेशियो 1/2 आएगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार देखेंगे कि अगर सारी का रेशियो a1 a2 और b1 b2 और c1 by c2 का अगर रेशियो सेम आता है, इसका अर्थ है कि यह जो है इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। आप इस तरह भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लिखते हैं कि 2x + 3y + 4 इस तरह भी देख सकते हैं आप, इक्वल टू 0 है। और यहां पर देखते हैं कि ये 4x + 6y + 8 इक्वल टू 0 है। तो इजी वे में आप स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करें, इसका जो वैल्यू है वह 2/4 मीन्स 1/2, 3/6 मीन्स 1/2 और यहां 4/8 मीन्स 1/2। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसका वैल्यू इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है, तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम
डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां तो कंपेयर करके मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से इसका रेशियो जो है, आप अगर ऐसा देखते हैं करके तो आप आसानी से यह जान सकते हैं कि ऐसे जो इक्वेशंस होंगे उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आते हैं इसको, इसके बाद हम इसको देखते हैं कि ग्राफ में यह क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स कैसे कहेंगे आप, ग्राफिकल मेथड्स में ग्राफ देखकर कैसे पता करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उस कंडीशन में अगर हमारे पास जो ग्राफ बनता है स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं क्या, एक लाइन हमारे पास ऐसा आता है, एक इक्वेशन का जो लाइन है अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है, और फिर दूसरी इक्वेशन का भी वैल्यू अगर हम लेते हैं और फिर कंपेयर करके देखते हैं, उसका वैल्यू पुटअप करते हैं, अगर प्लॉट करते हैं तो वो फिर इसी लाइन पर ही आ जाता है, यानी सेम लाइन पर वो ग्राफ फिर से बनता है। तो स्टूडेंट्स जब पहले इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और उसी स्ट्रेट लाइन पर सेकंड का भी जो है, सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ उसी लाइन पर आता है, कहने का अर्थ है कि ग्राफ जो है वह कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, उसी पर आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, अनंत इसके जो है वह वैल्यू निकलेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को देख लिए कि लीनियर इक्वेशन क्या है, किस प्रकार इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्यूशन निकालिए या रेशियो से आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। आप इस तरह से कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट, इस तरह के सारे इक्वेशन को यहां क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स हमको लगता है कि आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी, और इस तरह से ग्राफिकल मेथड और रेशियो के रूप में तीनों ही फॉर्म में आपको मैंने इसका दिखाया कि लीनियर इक्वेशन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आप एक्सरसाइज 3.1 इजीली बना पाएंगे और अच्छी तरह से यह पहचान पाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो 3.1 के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।